राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। नरसिंहपुर बिजली बिल के करंट से परेशान आम जनता की आवाज बना सेवा दल, जहां सेवा दल और झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्ष में आने के बाद भी जनता की आवाज उठा रहे। वहीं सत्ता में जाने के बाद बड़े बड़े नेताओं का पता ही नहीं, जैसे उन्हें सिर्फ सत्ता तक ही दिखना था, क्योंकि आम जनता अब सवाल उठा रही। आज सेवा दल द्वारा जो बिजली बढ़ोतरी को लेकर जो लगातार बिजली के बिल आ रहा है, उसको लेकर सेवा दल ने आज ज्ञापन सौंपा है। उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर और भी क्या मुद्दे हैं। बिजली के बिल तो अभी पहली प्राथमिकता है। बढ़े हुए बिल चले आ रहे हैं। शिवराज सिंह जी खुद कहते थे पिछली बार कि बिल जमा मत करो, और अब खुद ही डबल टिबल बिल दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी समस्या है फीस की, और तीसरी बात यह है कि अब जनता को हम लोग जागरूक करेंगे कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार ने जनता के भरोसे छोड़ दिया है कोरोना। और भी क्या मांग थी आपकी जो आपने आज ज्ञापन सौंपा, उसमें दूसरी मांग कौन सी थी? अभी दोनों मांगों को लेकर दिया है ज्ञापन। तो कौन कौन सी मांग? एक बिजली का बिल दिया है, और दूसरे प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस बच्चों से ली जा रही है उसको माफ़ करने के संबंध में दिया है। आपने जी हाँ, किससे लेकर ज्ञापन दिया? ये दो चीज़ों को लेकर ज्ञापन दिया है। जैसे कि बिजली के बिल सभी को पता है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको कम करने के लिए और आगे वो ज़्यादा ना आए उसके लिए, और प्राइवेट स्कूलों में जो इतनी ज़्यादा फीस है उसको माफ़ करने के लिए, क्योंकि वो एजुकेशन का मामला है, उसे हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और भी अभी आगे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बोलना है। जैसे कि अभी लोकल मुद्दा एक है कि सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बारिश आने वाली है, बहुत जगह जगह गड्ढे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। स्कूल की बसेस निकलती हैं, मेरे घर के सामने खुद बस निकलती हैं 3 से 4, बहुत ज़्यादा डगमगाती हैं, लगता है किसी दिन कहीं पलट ना जाए। बहुत गड्ढे हैं तलापार रोड पर। इस तरीके की और भी टॉपिक है। और एक दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ मैं आज इस चैनल के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए सभी जगह जो था कि लोकल घरों में लोगों के पास में, महिलाओं के पास सभी जगह काम है। हमारा नरसिंहपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई फैक्ट्री, कोई मिल्स नहीं है जहाँ पे महिलाएं काम कर सके। तो मैं एक महिला हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर आज उठाना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए घर में ही रोजगार, वो किसी ऐसे कुछ उद्योग या ऐसे कुछ फैक्ट्रीज का कुछ ऐसा वो करें कि महिलाएं जिसमें घर में बैठकर अपना काम कर सकें। अगर आज जैसे कोविड-19 जैसी महामारी में बेरोजगारी है, तो कम से कम महिलाएं अपने घर में बैठ के कुछ तो काम करती होती, बट महिलाओं के पास में यहाँ पर कोई काम नहीं है। पहले बीड़ी उद्योग के कारखाने थे, बीड़ी बनाती थी लेडीज़, पर आज इतना पैसा नहीं है बीड़ी में कि लोग, आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बीड़ी में लोगों का गुजारा बनाने में नहीं होता है, और कोई काम महिलाओं के पास में यहाँ पर है नहीं है। जैसे पापड़ उद्योग हो गए, जैसे अचार उद्योग हो गए, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का काम हो गया, यहाँ पर ऐसे कोई भी काम नहीं है महिलाओं के लिए जो वो वहाँ से लेकर आएँ और घर पर बैठकर कर सकें। तो जी, इसके लिए तो ज्ञापन नहीं सौंपा है, पर अगला मेरा टारगेट यही है। मैं इसके लिए शिवराज जी, अभी बिजली के बिल के लिए मैंने शिवराज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है, और स्कूल के लिए जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस के लिए पूरे ज़िले में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस को माफ़ किया जाए, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कलेक्टर जी के माध्यम के द्वारा मैंने ज्ञापन सौंपा है। लेकिन उस पर हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे विद्युत विभाग के अधिकारी महोदय से कि आखिर माजरा क्या है, कि कितने तक बिल आधे होंगे, कि 1000 पर आधे होंगे, 2000 पर, कि 400 पर आधे होंगे, कि 100 रुपये पर आधे होंगे। इस पर विशेष चर्चा करना चाहेंगे हम सर जी से। इसमें जो सरकार की अभी योजना आई है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अप्रैल महीने के जो बिल आए हैं उसको बेस माना गया है। उसके आधार पे जो आगामी के बिल हैं, जैसे अभी जो जून का आने वाला है, वो जैसे जिसका 100 रुपये तक का आया है उसका सीधे 50 रुपये हो जाएगा जो प्रिंट होकर बिल आएंगे, और जिसका 400 के ऊपर आया है उसको 50 रुपये के 50% बिल जमा करना पड़ेगा। जिसका 400 के ऊपर आया जी, कितने तक की स्कीम? 400 रुपये तक की, सिर्फ 400 रुपये। यस। नरसिंहपुर से मंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।